नमस्कार साथियों मैं संजय शर्मा आपके सामने कर्मचारी चयन बोर्ड और हाई कोर्ट की ताज़ा अपडेट लेकर आया हूं जो अभी तक आपको किसी ने नहीं दी। साथियों, आज हमारे साथी मुकेश जी शर्मा ने बेरोजगार संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक जी चौधरी के साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर अध्यक्ष साहब से मुलाकात की। अध्यक्ष साहब ने यही बताया कि जब आप पहले आए थे हमारे पास में तब भी वही स्थिति थी और आज आए हो आज भी वही स्थिति है। उन्होंने कहा है कि 21 तारीख को जो सुनवाई होगी उससे पहले हम रिक्त पदों के परिणाम, प्रोविजन सूचियाँ, नियुक्तियाँ कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने यथास्थिति के ऑर्डर दे रखे हैं। इसलिए हम 21 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें राजस्थान सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि हमको एक नया सीनियर एडवोकेट उतार कर जो यथास्थिति के ऑर्डर है उसको हटवाए, और साथ ही साथ हम बोर्ड वाले भी एक नया एडवोकेट उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जब 21 तारीख को सुनवाई होगी उस सुनवाई में ये यथास्थिति के ऑर्डर हट जाएँ, यानी स्टे का हट जाए ऑर्डर। उसके बाद में हम रिक्त पदों के परिणाम, प्रोविजनल और नियुक्तियाँ सब जारी हो सकेगी। साथ ही मैं आपको हाई कोर्ट की एक सबसे ताज़ा अपडेट देना चाह रहा हूँ। साथियों, जो पिछली सुनवाई हुई थी 30 नवंबर को और 28 नवंबर को जो सुनवाई हुई थी उसमें हमारी बेंच चेंज हो गई थी। उसमें गणेश राम जी मीणा इसे जो क्वेश्चन वाला मैटर चल रहा है उसके केस को देख रहे थे। साथियों, आज ही हमको एक नई अपडेट मिली है कि साथियों अब जो 21 तारीख को सुनवाई होगी उसमें भी बेंच चेंज हो चुकी है। अब यह केस अनूप कुमार दंड की जो नए जज हैं उनकी बेंच में ट्रांसफ़र हो गया है। अब यह कोर्ट नंबर 17 में दिल्ली केस लिस्ट में आ गया है। अब यह केस हमारा अनूप कुमार दंड देखेंगे और यह केस डेली लिस्ट में 363 नंबर पर, आइटम नंबर 363 पर सबमिट हुआ है। अब 363 नंबर पर केस होगा डेली लिस्ट में, इसलिए ये भी कन्फर्म नहीं है कि ये हमारे केस की सुनवाई का नंबर आ जाए। कोई ज़रूरी नहीं है सुनवाई का नंबर आ ही जाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुनवाई का नंबर आए और इस केस पे यथास्थिति के ऑर्डर जो हट भी जाएँ या भी जो भी डिसाइड फैसला आए वो आए, क्योंकि नियुक्ति वाले भी परेशान हैं, जो जिन्होंने याचिका लगा रही वो भी परेशान हैं, रिक्त पदों वाले, प्रोविजन वाले सब कुछ परेशान हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर आए, केस का सुनवाई का नंबर आए, सुनवाई हो, राजस्थान सरकार बोर्ड अच्छी पैरवी करे, यथास्थिति के ऑर्डर हटें, और साथ ही साथ जो याचिका वाले हैं जिन्होंने याचिका लगा रही हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो भी यही चाह रहे हैं कि नंबर आए तो मैटर डिसाइड हो, जिससे कुछ पता तो चले कि याचिका से कुछ होना है या नहीं होना है। साथियों, सबसे ताज़ा अपडेट है, किसी ने नहीं दी, मैं आपको दे रहा हूँ। अनूप कुमार दंड की कोर्ट नंबर 17 में केस ट्रांसफ़र हो चुका है। अब ये 363 नंबर पर सुनवाई होगी। 21 तारीख को डेली लिस्ट में सुनवाई होगी। अब सप्लीमेंट्री से हट चुका है, बेंच चेंज हो चुकी है, इसलिए अब यह केस अनूप कुमार दंड की बेंच में 21 तारीख को सुना जाएगा। उसी में फैसला होगा कि ये यथास्थिति के ऑर्डर रहते हैं या फिर यथास्थिति के ऑर्डर चलते रहते हैं या हट जाते हैं या फिर नियुक्तियाँ ही मिलती है। जो भी फैसला होगा, या फिर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला आता है, जो भी आएगा, या फिर लंबा चलेगा ये केस, अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक सुनवाई होगी उसी के बाद में कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पिटिशनर वाले जो इन्होंने याचिका लगा रखी है उनके जो वकील साहब हैं, विज्ञान शाह जी हैं, आरपी सैनी जी हैं, आनंद कुमार शर्मा जी भी हैं, बहुत सारे और वकील भी हैं जिन्होंने याचिकाएं लगा रखी है। उन्होंने अपना पक्ष रख चुके हैं, जो भी वो क्वेश्चन थे वो अपना पक्ष रख चुके हैं। अब पक्ष रखना बाकी है बोर्ड का। बोर्ड अपने क्वेश्चनों पर पक्ष रखेगा और मजबूती से रखेगा, क्योंकि बोर्ड ने जो क्वेश्चन चेंज किए हैं कुछ रीज़न से किए होंगे, इसलिए बोर्ड उनका अपना पक्ष मजबूती से रखेगा और चाहेगा यथास्थिति के ऑर्डर हटे और नियुक्तियाँ भी चालू हो सके, रिक्त पदों के परिणाम, प्रोविजनल सब कुछ जो अटकी पड़ी हैं उन पर काम हो सके। साथियों, मैं आपको एक बार फिर अपडेट दे रहा हूँ, बेंच चेंज हो चुकी है। कोर्ट नंबर 17 में अनूप कुमार दंड सर हैं, जो जज साहब हैं नए, उनकी कोर्ट में आइटम नंबर 363 निधि चौधरी के नाम से जो याचिका है उन पर सुनवाई होगी। 21 तारीख को सुनवाई होगी, लेकिन मैं साथियों ये कन्फर्म नहीं कह सकता कि सुनवाई होगी ही होगी, केस का नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि डेली लिस्ट में सप्लीमेंट्री में होता तो कन्फर्म नंबर आ जाता, लेकिन क्योंकि 363 केस डेली लिस्ट में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन जो भी अपडेट होगी
बोर्ड की हो चाहे हाई कोर्ट की हो, वह आपको इसी चैनल पर मेरे द्वारा या मुकेश जी द्वारा दी जाएगी। साथियों, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप जो बेल आइकन है वो भी दबा लें, क्योंकि जो ताज़ा अपडेट होगी वो सबसे पहले मैं आपको दूंगा या मुकेश जी आपको देंगे। धन्यवाद।